हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेडिसिन विद मयंक। सो गाइस, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिमेनिंग पार्ट डेट इज एसटी सेगमेंट। सो एसटी सेगमेंट के अंदर हम एसटी एलिवेशन, एसटी डिप्रेशन, ठीक है, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, एसटी एलिवेशन, एवरीथिंग वी विल डिस्कस अबाउट एसटी एलिवेशन। बट फर्स्ट वी नीड टू स्टडी अबाउट सम डिजीजेस, ओके, लाइक कोरोनरी आर्टरी डिजीज दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इस्केमिक हार्ट डिजीज। ओके, सो लेट्स डाइव इन द बेसिक्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। सो गाइस, सबसे पहले हमें समझना होगा इस्केमिया एंड इन्फेक्शन के बारे में। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इस्केमिया एंड इन्फेक्शन? ओके, so decreased blood flow is called ischemia. Infarction, blood total cut off blood flow is called infarction. Okay, so hypoxia we can see actually in both cases, but here it's only hypoxia, here it's necrosis. Okay, in infarction it's necrosis, means complete cellular death, okay, due to complete cut off blood. Okay, here it's only hypoxia. If we will do revascularization, okay, so everything will become normal, but here already necrosis is already done. ठीक है, सो यहाँ पे इन्फेक्शन के अंदर अगर हम डिस्कस करें या मैं आपको बताऊं सीधी सीधी मोटी मोटी भाषा में कि वहाँ पे सेल्स की डेथ हो चुकी है इन्फेक्शन के अंदर। इस्केमिया के अंदर सिर्फ जो है हाइपोक्सिया हुआ है डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो की वजह से। ओके, अब हम इन दोनों को हम कैसे केस स्टडी के अंदर हाउ वी कैन डिफरेंशिएट इट। ओके, सो चेस्ट पेन, you know, in both we can see chest pain, okay, but the major difference is trop cardiac enzymes. Okay, let me make a diagram here. Just see, these are cardiomyocytes. Okay, so this is like infarction. If you know, if infarction will occur, this will become like this. Okay, so these are cardiac markers like tropi. Okay, so जब सेल जो आपके जब उनका वहाँ पे सेल डेथ होती है, जब लाइसिस होता है, तो आपको पता चलेगा कि जो ये कार्डियक मार्कर्स हैं दिस विल कम इन ब्लड। ओके, सो एग्जांपल ट्रोपाई। ओके, सो ट्रोप जो है, आप ट्रोपाई जो है ब्लड के अंदर आ जाएगा, सो यू कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट कि ये इस्केमिया है या फिर इन्फेक्शन है। ओके, सो एंड ऑल्सो लेट मी गिव यू सम डिटेल्स अबाउट anatomy. So guys, this is aorta. Aorta के अंदर we have three parts, 1 2 3. Okay, so let me label them. Wait. Okay, so let me label them. This is anterior aortic sinus. Okay, this is left part, this is right part. So this is right posterior aortic sinus, this is left posterior aortic sinus. Okay, सो अब इनसे कौन सी ब्रांच निकलती हैं, वी विल डिस्कस अबाउट देम। सो गाइस, इससे निकलती है आपकी RCA, राइट कोरोनरी आर्टरी, एंड यहाँ पे लेफ्ट पोस्टीरियर से निकलती है गाइस LMCA। यू एवरीबडी नोस इज लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, जो आगे बाइफर्केट होती है आपकी टू में, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के अंदर एंड लेफ्ट एंटीरियर असेंडिंग आर्टरी। ठीक, सो यहाँ पे देखो, ये वाली है दिस वन इज दिस। ओके, ये देखो यहाँ पर दिस आर्टरी इज कमिंग, सो दिस इज लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी। ओके, and this is circumflex artery, left circumflex artery. This is left anterior descending artery, LAD. Okay, and then from right posterior aortic sinus, वहाँ से भी कुछ arteries निकलती हैं, but वहाँ से हम अभी नहीं करेंगे। So let's study it with a very very beautiful crafted case scenario. So guys, case scenario क्या है? Let's suppose करते हैं आपके पास एक patient आया, patient A is coming to you and पेशेंट ए की कंप्लेंट है कि उनको चेस्ट पेन हो रहा है। तो सबसे पहला आप क्या करोगे? व्हाट यू विल सी, यू विल ऑब्जर्व द पेशेंट, मतलब आपके पास आया, यू विल ऑब्जर्व इन मे बी 1 or 2-3 seconds। ठीक है, तो आप सबसे पहला तो नर्स को कहोगे, यू विल कॉल आउट द नर्स और मे बी सम अदर स्टाफ एंड यू विल टेल देम
प्रिपेयर द ईसीजी टेबल। ओके, सबसे पहले ईसीजी करनी है, पर ईसीजी करने से पहले जब आपके वहां पे आके पेशेंट बता रहा है कि डॉक्टर साहब मेरे को यहाँ पे दर्द है, ठीक है, तो आपको पहले ऑब्जर्व करना है, तब तक ईसीजी टेबल रेडी हो रही है। सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, यू विल आस्क WHO रोज क्वेश्चनर, ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा WHO रोज क्वेश्चनर। सबसे पहले तो आप देखोगे पेशेंट का कि पेशेंट के हाथ कहाँ है। इफ पेशेंट का हाथ यहाँ पर है, यहाँ पर आके आ रहा है, डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड लिवाइन साइन। ओके, सो क्या होता है इसका, लिवाइन साइन, ऐसे पकड़ के आ रहा है, डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है, लिवाइन साइन। ओके, एंड देन यू विल आस्क 3 क्वेश्चंस, वेयर इज द पेन, फर्स्ट वन इज वेयर इज द पेन, कि पेन कहाँ हो रहा है। पेन इज रेट्रोस्टर्नल, okay, pain should be retrosternal and it's radiating towards shoulder and jaw. Okay, first thing you will ask this. You will also see sweating if patient is sweating. Okay, आप उसका यहाँ पे स्किन देखोगे, if patient is sweating or not, और patient ऐसे सांस ले रहा है सर, okay, shortness of breath है या नहीं है, you will see that. Then you will ask him how, means ये कैसे हुआ, क्या आप भाग रहे थे, ठीक है, आपको एक्सरसाइज कर रहे थे, ठीक है, या फिर आपको रेस्ट के ऊपर ही हुआ, मतलब आप बैठे थे एकदम से हो गया, या कोई स्ट्रेस ले रहे थे, या यू आर डूइंग सम एक्सरसाइज या एक्सर्शन था आपके ऊपर, ठीक है। यू विल आस्क दिस हाउ, देन यू विल आस्क नाउ, ठीक है। जब तक आप हाउ पूछोगे पेशेंट से, आपका पेशेंट जो है वो ईसीजी की टेबल के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, वहां पे ईसीजी, यू शुड स्टार्ट ईसीजी विद इन 10 मिनट्स, ठीक है। तो अभी मैं आपको नोट्स में दिखाऊंगा, पर पहले मेरी बात सुन लो। यू शुड स्टार्ट ईसीजी विद इन 10 मिनट्स, देन वी विल सी ईसीजी चेंजेस। ओके, 10 मिनट्स के बाद अगर आपकी 12 मिनट्स हो, यू आर नॉट अ गुड डॉक्टर। ओके, तो फिर आपको थोड़ा अपने एथिक्स के ऊपर सुधारने की जरूरत पड़ेगी। तो अब उसके बाद जब आपका पेशेंट बैठा था वहां पे, आया पेशेंट, विद इन 2 मिनट्स यू पुट ऑन हिम ऑन ईसीजी टेबल, ठीक है, और वहां पे आपने ईसीजी स्टार्ट करी। करने के बाद यू विल आस्क your patient again that how you are feeling now. If he will say yes doctor sahab, it's going good, okay, relieving, pain is going away. So this is question number 3 according to WHO Rose questionnaire. Okay, now we can classify in 3 parts. First is typical anginal pain. If score is, if you ask 3 questions, okay, if all 3 are there, then score is 3, okay, 3 by 3, it's called typical anginal pain. If score is 2 by 3, it's called typical anginal pain, okay, typical anginal pain and atypical anginal pain. And its score is 1 by 3, it's non-anginal pain. Okay, so this is how you will differentiate whether this is a cardiac pain or not. Gastric pain भी हो सकता है, cardiac pain भी हो सकता है guys. Okay, now as I said, what we should do first, we do an ECG as soon as possible, less than 10 minutes of arrival. ECG changes in coronary artery disease. Okay, there are total 6 type of changes that can be there. ECG changes are sensitive, not specific. So what this mean? So actually there are 6 type of changes you can see, but you will not see all 6 changes. You will see either maybe 1, 2 or max 3, ठीक है, इतने ही चेंजेस यू कैन सी। एंड इसी चेंजेस आर सेंसिटिव, मीन्स दिस आर सेंसिटिव, नॉट स्पेसिफिक। इफ यू विल सी दिस चेंजेस, इट्स 90% इट्स इन्फेक्शन, बट समटाइम्स कुछ भी और भी हो सकता है। ओके, सो इट्स नॉट स्पेसिफिक, इट्स सेंसिटिव बट नॉट स्पेसिफिक। ओके, दिस लाइन मीन दिस। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये नॉर्मल ईसीजी है। अगर आपने ईसीजी वाला पार्ट नहीं देखा है तो आई सजेस्ट यू कि आप पहले जाके पार्ट 2 देखें, ठीक है, इस वीडियो से, ताकि आपको यू विल अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ ईसीजी। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं आपका। यू कैन सी एसटी डिप्रेशन। ओके, फर्स्ट यू कैन सी एसटी डिप्रेशन ऑल्सो। ओके, यू कैन ऑल्सो सी एसटी एलिवेशन, दिस कॉन्वेक्स वन। ओके, एक है ना ऐसे कॉनकेव भी होती है, कॉनकेव भी होती है, मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखो यहाँ पे हमारा एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के अंदर वी ऑल्सो हैव दिस कॉनकेव वन एसटी डिप्रेशन, सॉरी एसटी एलिवेशन। ओके, सो यहाँ पे जो होगा आपका, वो आपको दिखाई देगा कॉनकेव, सॉरी कॉन्वेक्स, वो आपको दिखाई देगा कॉन्वेक्स।
So you can see first one is ST depression. You can also see ST elevation, convex one, tall V wave. Okay. Third change is tall V wave. Fourth is large Q wave. Fifth is inverted T wave. Also, you can also see this in SAH. Okay. And the main thing, this is very very important guys. ठीक है, यहाँ पे important का tag लगा दो. Okay, this is very important. So you can also see biphasic T wave. ओके, बाईफेजिक टी वेव आपको जब ब्लॉक इन एलएमसीए के अंदर होता है, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी के अंदर, दिस वन लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी के अंदर जब ब्लॉक होता है, यू विल सी बाईफेजिक टी वेव. ओके, दिस इज कॉल्ड वेलन सिंड्रोम. ओके, ये आपको स्पेसिफिकली टू लीड्स के अंदर दिखाई देगा, डेट इज V2 एंड V3. ओके, लेट्स सी देम दिस चेंजेस इन ईसीजी. सो ईसीजी के अंदर देखते हैं. लेट मी चेंज माय पेन. ओके, ठीक है गाइस. सो सबसे पहला जो है हमें एसटी डिप्रेशन देखना है. तो गाइस यू कैन सी हियर, ये देखो एसटी डिप्रेशन दिखाई दे रहा है. मे बी आई कैन चेंज द कलर ऑफ पेन. ये देखो ये एसटी डिप्रेशन दिखाई दे रहा है. ठीक है, सो यू हैव टू सी एसटी डिप्रेशन. यू कैन आइदर सी एसटी डिप्रेशन. ओके, यू कैन आइदर सी हाइपर एक्यूट टी वेव. ओके, देखो हाइपर एक्यूट टी वेव जा रही है, कितनी लंबी टी वेव जा रही है. देन यू कैन सी लार्ज क्यू वेव. ओके, लार्ज क्यू वेव, जस्ट लुक एट दिस, कितनी लार्ज क्यू वेव है. यू कैन सी लार्ज क्यू वेव ऑल्सो. ओके, देखो एसटी एलिवेशन भी है प्लस लार्ज क्यू वेव भी है. ओके, देन यू कैन ऑल्सो सी कॉन्वेक्स एसटी एलिवेशन. ओके, सो कॉन्वेक्स एसटी एलिवेशन, देखो ये हमारी ये लीड है. देखो यहाँ पे 1 2 3, देखो सबके अंदर हमें दिखाई दे रहा है. ठीक है, सो यू कैन सी दिस. You can also see inverted T waves. Okay, so अगर हम देखेंगे यहाँ पे देखो कुछ लीड्स के अंदर we will see inverted T waves. देखो यहाँ पे T waves जो है inverted दिखाई दे रही हैं हमें. ठीक, you can see so inverted T wave and you can also see biphasic T wave. So biphasic T wave किस में होती थी? Repeat it with me. It's Wellen syndrome के अंदर होती थी. ठीक है, सो अब आगे चलते हैं. वेलन सिंड्रोम को प्लीज 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 याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये. सो लेट्स मूव ऑन टू कि कहाँ पे कैसे क्या होता है. ओके, लोकलाइजेशन ऑफ एमआई. बिकॉज आपको अगर एमआई की लोकलाइजेशन करनी आ गई एज अ डॉक्टर, आप है ना सिर्फ ईसीजी देख के 90% एक्यूरेसी से आप बता दोगे कि एक्चुअली में कहाँ पे कौन सी आर्टरी के अंदर विच आर्टरी इज ब्लॉक जस्ट बाय सीइंग द ईसीजी. So please it will be very valuable lesson. Okay, so everybody should know how to localize MI in his life. So please इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए. Okay, तो let's see this diagram. So guys, there are 4 chambers of heart. So this one is our RCA. Wait, this one is our RCA. Okay, right coronary artery. And here is left main coronary artery, which is giving 2 branches as we discussed. First one is LCX. Let me name it LCX, left circumflex artery. Okay, this is LAD. Okay, so this one is LAD, this one is LCX. So guys, you know, when we put leads in such a way like V1 V2 V3 V4. Okay, like V1 V2 V3 V4, first second third AVL AVF V5 V6. okay, so हम लीड को इस तरीके से वहाँ पे प्लेसमेंट करते हैं हार्ट के कि हमें एक्चुअली में पता चल सकता है कि विच पार्ट ऑफ हार्ट वॉल इज डैमेज. ठीक है, सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस. एंड गाइज प्लीज, ये है दिस फोटो, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और मे बी प्लीज इसको आप प्रिंट करें एंड प्लीज टेक इट इन योर फ्रंट वॉल. सो आई कैन अश्योर यू ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ओके, 1 मार्क्स यहाँ से, आई कैन अश्योर यू इट विल कम इन FMG. ओके, नाउ अगर हमें ये डायग्राम याद रहता है गाइस, दिस डायग्राम, इफ वी नो वेयर ECG लीड्स आर प्लेस्ड, वी कैन इजीली लोकलाइज MI. ओके, सो वेट करो. सो स्टार्ट करते हैं. अगर हमें चेंजेस देखने को मिले, इफ वी विल सी चेंजेस इन लाइक दिस 6 चेंजेस which we discussed, okay, in V1 V2 V3 V4, so we know the localization is here. Okay,
कि लोकलाइजेशन जो एम आई की है वो हेयर है, इधर है, एंड कौन सी आर्टरी में इंक्लूड होगी, दिस वन इज एलईडी। ओके, अगर हमें आपका इफ वी विल सी चेंजेस इन दिस वन, these थ्री, second, third and AVF, okay, we know that RCA problem is with RCA, okay, and yeah, if we see problem here, if we see changes in this leads, first AVL, V5 and V6, we know the problem is with LCX, okay, so easily, बिल्कुल इजीली आप इसके अंदर पता लगा सकते हो। सो आई वॉन्ट कि आप ये जो 2 फोटोज हैं प्लीज इनकी एक फोटो लेके अपने सामने चिपकाएं, ओके, इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल। मुझे पता है ये वीडियो देखने के बाद आप भूल जाओगे इसको, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, ओके। सो गाइज लेट्स डिस्कस ECG लीड्स एंड उनके अंदर कौन सी लोकलाइजेशन होती है। यू नो देयर आर 2 थिंग्स यू कैन डू, आइदर यू कैन अंडरस्टैंड, नहीं समझ में आ सकता प्लीज इसको रट्टा मार लो, कैसे कर लो, या तो समझ लो या रट्टा मार लो, यू हैव 2 ऑप्शंस, ओके, बट यू हैव टू डू इट एनी हाउ, यू हैव टू डू इट, ओके। सो V1 V2, दिस इज V1 V2 V3 V4, ओके, इन 4 लीड्स के अंदर होगा, दिस इज एंटीरियर वॉल MI, दिस इज LAD, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ओके, लैड के अंदर होगा, नाम के अंदर ही है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, LAD, लैड, ओके, एंटीरियर वॉल, ठीक है, ऐसा हमने डिस्कस किया, लैड, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ओके, एंटीरियर वॉल MI होगा, बिल्कुल इजी सिंपल। V1 V2 होगा, दिस इज सेप्टल MI बिकॉज सेप्टम के पास लगी है, ओके, दिस इज कॉल्ड सेप्टल MI। स्टिल कौन सी होगी इसके अंदर आर्टरी, LAD, नेम चेंज हो गया, क्यों, यहाँ पे V3 V4 इंक्लूड नहीं थी, वी सी ओनली चेंजेस इन V1 V2, okay, so this is septal MI. Now if we'll see first AVL, V5 and V6, इन चारों के अंदर we will see in these 4 leads, so कौन सा होगा, lateral wall, ये कौन सी wall है आपकी, उसकी lateral wall है, ठीक है। so lateral wall MI होगा, कौन सी इसके अंदर ब्रांच इंक्लूड होगी, this LCX, so left circumflex artery, okay, so first and AVL के अंदर होगा, दिस इज, अगर ये चारों होंगे दिस इज लेटरल, इन 2 के अंदर होगा दिस इज कॉल्ड हाई लेटरल, ओके, बिकॉज लेटरल के अपर पार्ट का है, दिस इज कॉल्ड हाई लेटरल, दोनों के अंदर कौन सी होगी, LCX, ठीक, आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। देन फर्स्ट AVL, V1 V2 V3 V4 V5 V6, ऑलमोस्ट एवरी सिंगल आर्ट हम उसके अंदर लीड्स के अंदर वी कैन सी चेंजेस, ओके, चेंजेस मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ऑल 6 नहीं दिखाई दे सकते हैं, मे बी आपको 1 और 2 दिखाई दे, तो प्लीज उसका ध्यान रखना। इतनी सारी लीड्स के अंदर अगर हमें दिखाई दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंसिव MI। एक्सटेंसिव MI के अंदर हमें कौन सा होगा, आपका एक्सटेंसिव MI के अंदर होगा गाइज आपका LMCA, मतलब हमें यहाँ पे V5 V6 आपको दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट दिखाई दे रही है, AVL दिखाई दे रहा है, ठीक है, और V1 V2 V3 V4, ये 4 आपको दिखाई दे रही है, दिस इज LMCA, ठीक। सो आई गेस आपको समझ में आ गई होंगी, बिकॉज गाइज मुझे पता है व्हाई आई एम सेइंग कि आपको समझ में आ गई, बिकॉज आई नो ये कोई याद नहीं करता है, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, सो प्लीज 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 याद कर लो, आई कैन से यार 2 मार्क्स का आता ही आता है, इससे प्लीज 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 कार्डियो के ऊपर ध्यान दो, ओके। सो सेकंड, थर्ड एंड AVF के अंदर होगी, अब देखते हैं सेकंड, थर्ड एंड AVF कौन सी आर्टरी है, सेकंड, थर्ड एंड AVF के अंदर RCA, ठीक है, सिंपल सा RCA, ठीक। RCA का मैं बताता हूं, दिस इज कौन सी वॉल है, दिस इज इंफीरियर मोल, इसके नीचे ये यहाँ पे क्या होता है, दिस इज हेयर डायफ्राम के ऊपर रखा होता है हार्ट, सो यहाँ पे जो है हमारा इंफीरियर वॉल MI है, दिस इज कॉल्ड इंफीरियर वॉल MI, इंफीरियर मोल है हार्ट की, तो यहाँ पे क्या होता है गाइज, देयर इज अ नर्व गोइंग, वेगस नर्व यहाँ पर से जाती है, ठीक है, मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है, दिस इज वेगस नर्व। सो वेगस नर्व क्या होती है, सिंपैथेटिक होती है, पैरासिम्पैथेटिक होती है वेगस नर्व। सो पैरासिम्पैथेटिक वेगस नर्व क्या होगी, जब भी हमको
आप ये लगाओ किसी पेशेंट को एमआई होता है तो गाइज उसकी हार्ट रेट बढ़ती है, पर अगर उसकी हार्ट रेट कम हो रही है सो दिस इज इंडिकेशन ऑफ वेगस नर्व। वेगस नर्व को वहाँ पे उसने जाके स्टिमुलेट किया है, तो आप ये लगा सकते हो कि वहाँ पे आपको हार्ट रेट, इसके अंदर आपको हार्ट रेट जो है स्पेसिफिकली कम मिलेगा। ओके, यू विल सी लो हार्ट रेट इन इंफीरियर वॉल एमआई। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू V7, V8 एंड V9। ओके, ये फर्दर लीड्स हैं, वैसे दिस इज जस्ट कि मैं आप थोड़ा याद रखो, ठीक है। दिस इज पोस्टीरियर वॉल एमआई एंड हेयर LCX लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स एंड RCA दोनों इंक्लूड होती हैं। LCX एंड लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो पोस्टीरियर वॉल को करती हैं, जैसे ये एंटीरियर वॉल को करती है, ये दोनों मिलके एक ब्रांच बनाती है जो आपकी पोस्टीरियर वॉल को करती है। ओके, सो अब ECG हमने कर लिया, बट ECG जो है इट्स अ सेंसिटिव टेस्ट नॉट स्पेसिफिक। सो ECG तो हमें और भी चीज़ों के अंदर वी कैन ऑल्सो सी इन डिफरेंट डिजीजेस की ECG के अंदर चेंजेस आ सकते हैं। सो हाउ यू विल कंफर्म। सो पेशेंट आया, चेस्ट पेन हुआ उसे, आपने देखा लिवाइन साइन है, ठीक है, आपने रोज क्वेश्चनर किया, रोज क्वेश्चनर के बाद आपने उसकी ECG देखी, ECG देखने के बाद नाउ आप थोड़ा थोड़ा आपको पता चला है कि हाँ मे बी माइट बी हमारे पेशेंट को माइकार्डियल इन्फेक्शन है, बट हम उसको कंफर्म कैसे करें। कंफर्म करने के लिए वी विल डू ब्लड टेस्ट। तो जैसा हमने बताया इस्केमिया एंड इन्फेक्शन के अंदर हमें पता लगाना है, सो टू फाइंड कार्डियक मार्कर्स। सो कार्डियक मार्कर्स को हम करेंगे यहाँ पे। सो अर्लीस्ट जो आपका, वैसे बता दूं, जो अर्लीस्ट होता है, वेल यू कैन सी दिस डायग्राम। ओके, वैसे मायोग्लोबिन होता है मेन पेपर्स के अंदर, यू विल सी दिस 4 ऑप्शन, ट्रोपाई, मायोग्लोबिन, क्रिएटिन काइनेस और मे बी 1 मोर ऑप्शन, ठीक है। बट आजकल एज यू नो पेपर का थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, तो यू विल से इसेमिया मॉडिफाइड एल्यूमिन अर्लीस्ट सबसे पहले ये बढ़ता है IMA, देन यू कैन से HFABP। व्हाट इज दिस? हार्ट फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन। हार्ट फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन, वेरी सिंपल, काफी वो है। देन मायोग्लोबिन। ओके, सो अगर इन तीनों के अंदर ऑप्शन आता है IMA को आपको चूज करना है। अगर मायोग्लोबिन, ट्रोपाई, ट्रोप टी या CKMB के अंदर आता है देन यू कैन चूज मायोग्लोबिन। ओके, सो आगे चलते हैं। यू कैन ऑल्सो सी दिस डायग्राम, देखो मायोग्लोबिन हार्ट्स के अंदर पड़ता है। ओके, एंड यहाँ पे आपका क्रेटिन काइनेस जो है ऑलमोस्ट आपका 3 हावर के आसपास बढ़ना स्टार्ट किया है, और यहाँ पे ट्रोपाई जो है आपका 4 हावर्स का। बट आई कैन टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आफ्टर 24 हावर्स ऑफ MI आपको जो है ट्रोपाई बार बार करते रहना पड़ता है ताकि आपको कन्फर्मेटरी हो सके। ओके, बिकॉज ट्रोपाई 24 हावर्स के बाद जनरली स्टार्ट होता है करना, ठीक। सो बेस्ट मार्कर, विच इज द बेस्ट मार्कर? ट्रोप आई rather than drop T. Marker of reinfection कि reinfection होगा नहीं होगा। ओके, marker of reinfection quantitative tropi better than CKMB, quantitative tropi। ओके, सो tropi की वैल्यू होती है कि quantitative की कितना ज़्यादा होगा, ठीक है। SGO2 you can see SGO2 is also high। ओके, एंड देन LDH you will also see for LDH। normally LDH जो होता है अपनी बॉडी के अंदर या फिर किसी भी नॉर्मल बॉडी के अंदर, इन अ नॉर्मल बॉडी LDH टाइप 2 इज नॉर्मल रेदर देन टाइप 1। ओके, सो टाइप 2 है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी टाइप 1 से, बट अगर MI होगा टाइप 1 इज मोर, ओके, मोर देन टाइप 2। ओके, सो टाइप 1 जो है ज़्यादा मिलेगा टाइप 2 से। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, ये वैल्यूज जो है नॉर्मल आ सकती हैं, एबनॉर्मल भी आ सकती हैं, ठीक है। एक जो है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, मोस्ट कॉमन आर्टरी टू अंडरगो एथेरोस्क्लेरोसिस इट्स नॉट LAD, वो नहीं होता। स्टिल 90% केसेस LAD के ही आते हैं। आई कैन से दैट एब्डोमिनल अयोर्टा होती है जिसमें सबसे ज्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। कोरोनरी आर्टरी इट्स LAD। ओके, सो दिस वैल्यू कैन कम नॉर्मल एंड दिस वैल्यू कैन कम अब नॉर्मल। अगर ये वैल्यू नॉर्मल आती है बट स्टिल आपके पेशेंट को तो चेस्ट पेन हुआ था, यू कैन ऑल्सो गो विद CT स्कैन। ओके, सो एक्चुअली दे आर 2 टाइप्स। सम से कि आप NCCT करवा लो, CT करवा लो। इन रियल लाइफ आई कैन से यू, चलो टेक्स्ट बुक के अंदर तो कुछ भी लिखा होता है, इन रियल लाइफ वी विल नॉट डू CT, डायरेक्ट एंजियोग्राफी ही करते हैं पेशेंट की, बिकॉज दिस इज कॉस्टली। ओके, ये 20,000 की होती है आपकी
सॉरी ये 20K की होती है और 26K की एनजीओ होती है। अगर सिटी स्कैन में कुछ आता है तो एनजीओ हमें करनी पड़ती है, तो टोटल एक्सपेंस 46 आता है। सो डेट्स वाई ये वैसे बता रहा हूँ टेक्स्ट बुक के हिसाब से। एनसीसीटी वी विल डू सिटी स्कैन एनसीसीटी। इन एनसीसीटी वी विल लुक फॉर डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। एगस्टोन स्कोर देंगे हम बाद में इसको, ठीक है, ये आप रेडियो के अंदर पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ नॉर्मली देखो हार्ट कुछ ऐसा दिखाई देगा सिटी के अंदर, मॉडरेट कैल्सिफिकेशन होगी सो आपको थोड़ी बहुत दिखाई देंगी। इफ देयर इज सीवियर कैल्सिफिकेशन यू विल सी, देखो पूरी आर्टरीज ब्लॉक्ड है। ओके, नाउ स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट करेंगे। स्ट्रेस टेस्ट के अंदर क्या करेंगे, मतलब वही है ना वो ट्रेडमिल वाला टीएमटी टेस्ट, ठीक है। सो स्ट्रेस टेस्ट को हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेस टेस्ट का क्या होता है, हमारा मकसद सिंपल सा है कि हाई हार्ट रेट लेके जाना पेशेंट का। कितना हाई हार्ट रेट लेके जाना है, हार्ट रेट शुड बी 220 माइनस एज। मतलब इफ आपके पास कोई पेशेंट आया है 30 इयर्स का तो 220 माइनस 30 कितना होता है, 190, ठीक है। 190 का 85% तक आपको अचीव करना है, ठीक है। मतलब अराउंड आई कैन से 170 प्लस आपको लेके जाना है, उसकी हार्ट रेट का हमारा गोल होना चाहिए, ठीक है। एंड देन वी विल से कि टीएमटी पॉजिटिव होगा या नहीं होगा, या फिर स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव होगा या नहीं होगा। वी हैव टू, हमारे पास इसको दो तरीके हैं करने के, ओके। वी हैव टू मेथड्स टू डू इट। First is chemical, that is dobutamine. We can use dobutamine to increase heart rate. We can use physical exertion like exercise. Okay, we can say our patient कि आप प्लीज ये ट्रेडमिल है इसके ऊपर भागिए and we will put ECG leads। तो ECG है ना साथ के साथ आती रहेंगी and आप उसको साथ मतलब बाद में देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। तो इसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, ब्रूस प्रोटोकॉल। ओके, रिमेंबर दिस, कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, ब्रूस प्रोटोकॉल। ओके, सो हार्ट रेट का टारगेट वी अचीव 85%, बट 100% तक की करते हैं अगर यंग एज हो तो, बट 85% हमें अचीव करनी होती है। उसके बाद देन इफ अचीव्ड, ओके, सो 30 ईयर का आया था, 175 तक या 180 तक भी हम ले गए उसको एंड तब भी उसको चेस्ट पेन नहीं हुआ, सो दिस इज टीएमटी नेगेटिव। इफ नॉट अचीव, हमने वहां पे 175 तक का हमारा गोल था, ठीक है, 175 नहीं 150 के ऊपर ही उसको चेस्ट पेन हो गया, डेट इज कॉल्ड टीएमटी पॉजिटिव। ओके, सो देन वी विल कैलकुलेट ड्यूक स्कोर एंड एसटी डिप्रेशन इन ईसीजी। सो ईसीजी जो साथ में निकलती रहती है, आपने ईसीजी लीड्स लगाई थी, यू विल सी एसटी डिप्रेशन, एसटी एलिवेशन, मतलब आपको काफी चेंजेस यू कैन चेक एंड ऑल्सो कैलकुलेट ड्यूक स्कोर। यू हैव टू कैलकुलेट ड्यूक स्कोर। ओके, इसके साथ गाइज यू कैन ऑल्सो डू 2D इको। यू नो व्हाट वी विल सी इन 2D इको, नॉर्मल जैसे ये आपका वेंट्रिकल है, ओके, नॉर्मल जो है हार्ट देखो आपका वेंट्रिकल है तो इस तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा, चारों की चारों वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट, ऑल 4 वॉल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग नाइसली, ओके, बट this is normal one. Maybe in MI or maybe in some other patient you are doing 2D echo and आपको दिखा one wall is not moving. What is this called? This is called regional wall motion abnormality. What is this called? Regional wall motion abnormality. Okay, so now we have to do viability test, means if this is alive or not. Okay, this if this wall is or this tissue is viable or not. Okay, we will do PET scan. कौन सा टेस्ट? PET scan. Okay, so PET scan के अंदर not viable. Okay, so आपका अगर viable है तो हम इसके अंदर आपका revascularization कर सकते हैं. If not viable, so no, so revascularization will not be effective. Okay, if not viable. If viable, then अगर वाइबल है मतलब जिंदा है, देन इट्स एन हाइबरनेटिंग मायोकार्डियम। वेस्कुलाइजेशन करेंगे तो दोबारा से आपकी जो हार्ट मसल है वो मूव होना स्टार्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगी। इफ वी विल डू वेस्कुलाइजेशन, सो आवर हार्ट मसल विल कॉन्ट्रैक्ट नाइसली आफ्टर दैट and it can be stunned myocardium. Okay, viable, it can be either hibernating, either stunned myocardium. Okay, in stunned myocardium, no role of vascularization. You know, it's due to chlorine channel defect. You know, some type of congestive disease. Okay, so guys,
अब इसके बाद ये चैप्टर हुआ खत्म। अब हम देखेंगे, नाउ वी विल actually this that was the basics of coronary artery disease. Now we will actually study the coronary artery disease. Okay, कि coronary, what is coronary artery disease, what is ischemic heart disease. So ये तभी आपको समझ में आएगी, इसके तभी आपको समझ में आएंगे when you will be perfect in this. Okay, so I hope आपने लेक्चर ध्यान से अच्छे से सुना होगा. So start करते हैं. Hello guys, let's start with coronary artery disease, ischemic heart disease. So guys, this is artery, this is normal lumen, okay, this is completely open, okay, so blood flow is going good, and this is initial fat deposit. So देखेंगे आप यहाँ पे there is a mild atherosclerosis, okay, and the patient is generally asymptomatic here. ओके मतलब आपको, मेरे को या किसी को भी हल्का फुल्का तो होता ही है वहाँ पे जनरली एक थोड़ी एज के बाद. उसके बाद गाइज अगर आप आर्टरी में देखोगे, हेयर देयर इज अ सीवियर एथरोस्क्लेरोसिस, नॉट दैट सीवियर, यू नो, ब्लड इज फ्लोइंग गुड, पेशेंट इज असिम्प्टोमेटिक व्हेन ही इज स्टेबल. ओके मतलब वो बैठा है सिंपल तो उसको नहीं आएगा, बट व्हेन ही इज डूइंग सम एक्सरसाइज, सम एक्सर्शन, मतलब हार्ट रेट बढ़ेगा तब उसको एंजाइना होगा या फिर थोड़ा सा उसको चेस्ट पेन स्टार्ट होगा. That is called stable angina. Okay, and here near complete blockage, you can see here near complete blockage. ठीक है, अब आप ये लगा के चलो, ये जो प्लाग है इस प्लाग के अंदर थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गया. डिस्टर्ब होने की वजह से यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, दिस इज प्लेटलेट एग्रीगेशन. देखो ध्यान से देखो, दिस रेड वन इज प्लेटलेट एग्रीगेशन. ये प्लेटलेट एग्रीगेशन स्टार्ट होती है, that is called unstable angina, and here ischemia at normal heart rate. मतलब पेशेंट जो है बैठा है तब भी उसको इस्केमिया हो रहा है. ओके, सो स्टेबल एंड अनस्टेबल में क्या होता है, स्टेबल के अंदर, सॉरी, जो अनस्टेबल है वहाँ पे आपका प्लाग जो है डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से वहाँ पे प्लेटलेट्स जमा होने स्टार्ट हो जाते हैं. उस प्लेटलेट्स को जमा होने की वजह से इस्केमिया जो है नॉर्मल हार्ट रेट के ऊपर भी देखने को आपको मिलेगा. ओके, एंड देन इसके बाद आते हैं गाइज, अगर इसके बाद आपका जो ये प्लाग है ये हो गया, क्लाउड फॉर्मेशन इसके ऊपर स्टार्ट हो चुका है, दिस इज कॉल्ड स्टेमी. ओके, सॉरी, एनस्टेमी, दिस इज कॉल्ड एनस्टेमी. ओके, हेयर plaque disruption and plaque aggregation in unstable angina, clot formation is started. ओके मतलब अनस्टेबल एंजाइना कैन कन्वर्ट इनटू अनस्टेबल वो एनस्टेमी एनी टाइम सून. ओके ठीक है, इसके अंदर एसटी डिप्रेशन एंड टी वेव इन्वर्जन वी कैन सी, एसटी डिप्रेशन एंड टी वेव इन्वर्जन. ओके, पार्शियल ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, एंड अगर ये पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है, पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है, डेट इज कॉल्ड स्टेमी. क्लॉट फॉर्मेशन स्टार्टेड है बट पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुकी है आर्टरी, देयर इज नो ब्लड फ्लोइंग. ओके, कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी. ओके, एनस्टेमी के अंदर पार्शियल ब्लॉकेज होती है, एनस्टेमी के अंदर, स्टेमी के अंदर कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी होती है. नॉर्मल, इसमें हमें एसटी एलिवेशन दिखाई देखने को मिलता है, एनस्टेमी में एसटी डिप्रेशन, टी वेव इन्वर्जन देखने को मिलता है. नॉर्मल. ओके ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं गाइस. एक पेशेंट है, चेस्ट पेन हुआ उसको. ठीक है, चेस्ट पेन के बाद आपने आके चेक किया, अगर वो एक्सर्शन के अंदर हो रही है, मैंने अभी आपको बताया टीएमटी वगैरह और जो है हमने एक डिस्कस किया सब कुछ. अगर यहाँ पे चेस्ट पेन है, एट एक्सर्शन ओनली हो रहा है, तो हम कहेंगे उसको स्टेबल एंजाइना. ठीक, एट रेस्ट हो रहा है तो अनस्टेबल एंजाइना भी हो सकता है और स्टेमी भी हो सकता है, वो हमें ईसीजी देख के हम पता लगा सकते हैं. ठीक है, अब हम करते हैं एक्सर्शन. सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेबल एंजाइना कैसे, क्या क्लिनिकल फीचर्स के साथ प्रेजेंट करेगा पेशेंट आपको, एंड हाउ यू कैन मैनेज इट. ओके, स्टेबल एंजाइना क्लिनिकल फीचर्स, चेस्ट पेन एट एक्सर्शन फॉर लेस देन 10 मिनट्स. ओके, सो स्टेबल एंजाइना के अंदर एक्सर्शन के ऊपर मतलब हुआ पर लेस देन 10 मिनट्स के अंदर वो ठीक भी हो गया, चेस्ट पेन सबसाइडेड ऑन रेस्ट. ठीक है, इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन में वी विल गेट टीएमटी पॉजिटिव. ओके, टीएमटी के अंदर कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता था, ब्रूस प्रोटोकॉल. ओके, तो यहाँ पे सीटी एनजीओ अगर हम करेंगे वो बेटर ऑप्शन होगा. ओके, देन ट्रीटमेंट में व्हाट वी विल गिव, वी कैन गिव बीटा ब्लॉकर्स डेट विल डिक्रीज हार्ट रेट. ठीक है, एंड डिक्रीज कार्डियक रिमॉडलिंग, ताकि उसको जाके आगे लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर या फिर और चीज़ें ना हो जाए या हाइपरट्रोफी ना हो जाए. ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स की या फिर किसी और मसल्स की. मैक्सिमम मोर्टेलिटी जो डाउन करेगा डेट इज बीटा ब्लॉकर्स. गाइस अब तो बीटा ब्लॉकर्स का आपको याद हो जाना चाहिए कि इट विल डिक्रीज मैक्सिमम मोर्टेलिटी. ओके, नाइट्रेट्स
nitrates we can give, but there is a side effect of nitrates, that is headache. We also have to give plaque stabilizers, that is statins. Okay, antiplatelets we also have to give aspirin. We can give tablet ivermectin, okay, जो क्या करता है, that inhibits SA नोड। SA नोड को इनहिबिट करेंगे तो सिंपल सी बात है हार्ट रेट कम हो जाएगी। ओके, सो हार्ट रेट कम करना ही तो हमारा मेन था, ताकि ज़्यादा एक्सर्शन आने के ऊपर ही उसको वो हो रहा है, ठीक है, हमें वहाँ पे एंजियोप्लास्टी ना करना पड़े, ठीक है, एंजियोप्लास्टी ना करके सिर्फ जो है हम मेडिकेशन से काम चला लें, तो हमको हार्ट रेट कंट्रोल करनी ही पड़ेगी। तो या तो बीटा ब्लॉकर्स दे रहे थे, या फिर हम यहाँ पे टेबलेट इवाब्रेडिन दे सकते हैं। ओके, एंड इट ऑल्सो ब्लॉक फनी चैनल्स। ओके, चलिए अब आगे करते हैं। अब एटरेस्ट के ऊपर देखते हैं। अगर एटरेस्ट के ऊपर हो रहा है, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन के अंदर यू विल बी गिवन टू सिनेरियोज, आइदर पेशेंट इज हैविंग चेस्ट पेन, उसके अंदर लिखा होगा एटरेस्ट के ऊपर है, या फिर वो एक्सर्शन के ऊपर था, ठीक है। वो चीज़ आपको, ये जो की पॉइंट है आपको क्वेश्चन में लिखा ही मिलेगा, प्लीज़ इसको चेक करना, ठीक है। एटरेस्ट अनस्टेबल एंजाइना एनस्टेमी हो सकता है। हमने देखा एनस्टेमी और स्टेमी के बीच का डिफरेंस। एनस्टेमी में क्या था, एनस्टेमी के अंदर जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें पार्शियल ब्लॉकेज, स्टेमी में फुल ब्लॉकेज थी, ठीक है। क्लॉट फॉर्मेशन दोनों में स्टार्टेड था, ठीक है। अब पहले बात करते हैं अनस्टेबल एंजाइना यानी एनस्टेमी की। ओके, अनस्टेबल एंजाइना प्लस एनस्टेमी की, सॉरी, अनस्टेबल एंजाइना अलग होता है, एनस्टेमी अलग होता है, बट दिस विल ये यहाँ से यहाँ पे कभी भी प्रोग्रेस कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, इसलिए मैंने इनको इकट्ठा लिखा हुआ है। दोनों की मैनेजमेंट ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट क्या पूरी ही सेम है। यहाँ पे क्या है, प्लाग रप्चर हुआ, प्लाग रप्चर के बाद प्लेटलेट एग्रीगेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद क्लोट फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, ठीक, क्लोट फॉर्मेशन स्टार्ट होगा तो इन्फेक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। इन्फेक्शन से क्या होगा, एनस्टेमी, ठीक। क्लिनिकल फीचर्स क्या होगा, चेस्ट पेन एट रेस्ट, पेशेंट इज कमिंग टू यू एंड ही इज सेइंग चेस्ट पेन एट रेस्ट। उसके बाद जब रेस्ट के अंदर चेस्ट पेन के साथ आया पेशेंट आपके पास, यू विल जस्ट नॉर्मली चेक, आप क्या करोगे, नॉर्मली चेक करोगे उसकी ईसीजी कि भैया ये इसके अंदर है या नहीं है, ठीक। इन्वेस्टिगेशन के अंदर नो एसटी एलिवेशन, ठीक है, और जबकि यहाँ पे एसटी एलिवेशन मिलेगा स्टेमी के अंदर। कार्डियक एंजाइम्स जो हैं यहाँ पे अनस्टेबल एंजाइना और एनस्टेमी के अंदर बस यही एक डिफरेंस है मेजरली। मैं ना आपको इसको वो कर देता हूँ, ठीक है, ये देखो, बस अनस्टेबल एंजाइना के अंदर जो कार्डियक मार्कर्स हैं वो नॉर्मल हो गए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं हुआ है, ओके, अभी तक। एनस्टेमी के अंदर जो है आपके कार्डियक एंजाइम जो हैं आपके हाई होंगे, ओके। ट्रीटमेंट कैसे होगा, एंटीकोगुलेंट एग्जाम्पल LMWH, लो मोलिकुलर वेट हेपारिन हम दे सकते हैं इसके अंदर। P2Y12 ब्लॉकर्स एग्जाम्पल प्रेसोरगल और क्लोपिट्रोग्रेल हम दे सकते हैं यहाँ पे। टेबलेट एस्पिरिन दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स, नाइट्रेट एंड स्टेटिन्स वी कैन गिव, ओके। PCI परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन हमें करनी ही करनी पड़ेगी इसके अंदर गाइस, क्योंकि मैंने आपको बताया एनस्टेमी से स्टेमी के अंदर कभी भी पेशेंट हमारा जा सकता है, तो वहाँ पे और डैमेज को रोकने के लिए वी हैव टू डू PCI। इन्वेस्टिगेशन के अंदर एंजियोग्राफी करेंगे, उसके बाद वी विल गिव PTCA परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, मतलब सिंपल सी बात है, स्टंट डाल देंगे हम, ठीक है। इफ टीमी स्कोर इज मोर देन 3 कॉल्ड एज डिलेड PCI, बस ये चीज ध्यान रखो, इफ टीमी स्कोर इज मोर देन 3 कॉल्ड एज डिलेड PCI, ठीक है। इसके बाद आता है गाइस स्टेमी के अंदर। स्टेमी में प्लाग रप्चर, प्लाट एग्रीगेशन, क्लॉट फॉर्मेशन, सेम प्लाग रप्चर हुआ, ठीक है, प्लाग रप्चर हुआ, प्लेटलेट एग्रीगेट हुए, क्लॉट फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन के अंदर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया है यहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन तक नहीं हुआ था, बट स्टेमी के अंदर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया, जिसकी वजह से जो आर्टरी है पूरी तरह से ब्लॉक हो गई, वहां पर से ब्लड नहीं जा रहा था, ठीक है। जो पेशेंट आते हैं मेजरली इसके आते हैं एनस्टेमी के, वो आते आते कन्वर्ट इसमें जरूर हो जाते हैं। क्लिनिकल फीचर, चेस्ट पेन एट रेस्ट फॉर मोर देन 30 मिनट्स, यहाँ पे 30 मिनट से 30 मिनट से ज़्यादा उसको होगा चेस्ट पेन। इन्वेस्टिगेशन में वी विल डू ECG, जिसके अंदर वी विल सी ST एलिवेशन, ओके, यहाँ पे हमें स्टार्ट होगा दिखना ST एलिवेशन, डेट्स वाई इज कॉल्ड स्टेमी। एनस्टेमी और एस्टेमी के अंदर क्या डिफरेंस है, दोबारा से मैं बता रहा हूँ, हर बार ही बताता हूँ, इसके अंदर हर कोई कंफ्यूज होता है। यहाँ पे जो है पार्शियल ब्लॉकेज है, यहाँ पे फुल ब्लॉकेज है।
ट्रोप तो मिलेंगे ही, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या है, थ्रोम्बोलाइसिस और पीसीआई बेटर कर सकते हैं हम। इफ पीसीआई फैसिलिटी इज मोर देन 2 आवर्स अवे, कोई पेशेंट है गांव से आ रहा है, ठीक है, सपोज करते हैं गांव ए से आ रहा है, जो शहर है बी वो 4 घंटे की दूरी पर है, देन हम वहाँ पे लोकल जो होते हैं, वहाँ पे जो भी लोकल मेडिकेशन या छोटे वगैरह होते हैं, वहाँ पे वी कैन डू थ्रोम्बोलाइसिस। वहाँ पे डोर टू निडल टाइम जो होना चाहिए 30 मिनट से कम का होना चाहिए। मतलब पेशेंट आया, आप किसी वहाँ पे उसमें बैठे हो छोटे से क्लिनिक के अंदर, वहाँ पे आपके पास पीसीआई फैसिलिटी नहीं है, तो आपके पास पेशेंट आया तो आते ही 30 मिनट से पहले पहले व्हाट यू हैव टू डू, एंड आपने देखा उसको स्टेमी है तो यू हैव टू डू थ्रोम्बोलाइसिस एनी हाउ, ठीक है। 30 मिनट से पहले पहले आपको करना पड़ेगा। एजेंट कौन सा यूज करते हैं, इंजेक्शन स्ट्रेप्टोकाइनेस, जिसकी ये यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना 1.5 मिलियन IU इंजेक्शन अल्टीप्लेस वी हैव टू यूज, वी कैन यूज, मतलब इन तीनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चेस्ट पेन एंड एस्टिबुलेशन सबसाइडेड इन नेक्स्ट 90 मिनट्स, कि आपके पास पेशेंट आया 30 मिनट्स के अंदर आपने उसको थ्रोम्बोलाइसिस किया, नाउ यू विल सी इफ 90 मिनट्स के अंदर वो ठीक होता है या नहीं ठीक होता है। वैसे ऐसा नहीं करते हैं, पेशेंट आया आपने थ्रोम्बोलाइसिस किया एंड उसको भेज दिया कि जाइए आप पीसीआई जहाँ पे भी अवेलेबल हो बड़े हॉस्पिटल में जाइए, ठीक है। नाउ वहाँ पर जब पेशेंट जाएगा, वहाँ पे जो आपने फ़ोन किया उस डॉक्टर को कि मैंने आपके पास पेशेंट भेजा है, तो वो डॉक्टर जो है वहाँ पे जाके सबसे पहले ये देखेगा कि कितना टाइम हुआ 90 मिनट्स के अंदर, क्या जो पेशेंट जो आपने भेजा था वो डॉक्टर जो दूसरे वाला डॉक्टर है, तो क्या चेस्ट पेन जो है सबसाइड हो गया नहीं हो गया, वो ये चेक करेगा। अगर चेक हो गया है तो दिस इज कॉल्ड सक्सेसफुल थ्रोम्बोलाइसिस, ओके। चेक पीसीआई करेंगे हम उसके अंदर। अगर नहीं हुआ है देन अनसक्सेसफुल थ्रोम्बोलाइसिस हुआ, थ्रोम्बोलाइसिस सक्सेस नहीं हुआ है, ठीक है। इसका मतलब या तो पेशेंट दूर रहा होगा या फिर चलो किसी और चीज में कमी रह गई होगी, देन वी विल डू रेस्क्यू पीसीआई, ठीक है। इफ पीसीआई इज लेस देन 2 आवर्स अवे देन इज प्राइमरी पीसीआई, डोर टू निडल टाइम शुड बी 90 मिनट्स, ओके। सो पीसीआई जो अगर 2 घंटे से पहले, मतलब पेशेंट शहर के अंदर रहता है और वहीं पर उसके पास अवेलेबल है कि वो डायरेक्ट जाके पीसीआई करवा सके, तो आप थ्रोम्बोलाइसिस नहीं करोगे, आप सीधा प्राइमरी पीसीआई की तरफ ही जाओगे। थ्रोम्बोलाइसिस तब करते हैं जब पीसीआई जो है हमारा ऑलमोस्ट 2 घंटे से ज़्यादा, 2 आवर्स से ज़्यादा दूरी के ऊपर होता है। डोर टू निडल टाइम 90 मिनट्स, ओके। So this is all everything you should know about coronary artery disease, and as I said guys, यहाँ पे अगर आप इस सेशन को करोगे you can easily do 60% plus questions, okay, and I guess revision आपकी अच्छी हो रही होगी। Now let's move on to acute pericarditis। acute pericarditis में pericardial disorders, हम दोबारा से एसटी सेगमेंट के ऊपर आएंगे, बट ये वाली डिजीज आपको बताना जरूरी है, तब जाके आप एसटी सेगमेंट को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है, ठीक। सो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के अंदर, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस इट्स ड्यू टू एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ विसरल लेयर्स। सो विसरल लेयर्स की एक्यूट इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम अगर इधर बना सकता हूं तो लेट मी मेक अ डायग्राम। ये देखो, ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये इसमें है ना लेयर्स होती हैं एक्चुअली के अंदर। अगर आप देखोगे तो आउटर पेरिकार्डियल लेयर होती है, इट्स आउटर पेरिकार्डियल लेयर, ठीक है, एंड देयर इज अनदर इनर पेरिकार्डियल लेयर, ओके, इनर पेरिकार्डियल लेयर, ओके। सो ये जो होती है ये आपकी पेराइटल होती है और ये विसरल होती है, ठीक। सो ये 2 लेयर्स होती हैं और इनके बीच में जो पड़ा होता है यहाँ पे, दिस इज पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। इसके अंदर जो भरा होता है वो पेरिकार्डियल फ्लूइड है। तो अगर हम एक्यूट पेरिकार्डाइटिस को देखें, व्हाट इज एक्यूट पेरिकार्डाइटिस? सो ड्यू टू एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ विसरल लेयर्स, जो आपकी ये विसरल लेयर्स हैं, ये लेयर्स हैं आपकी, अगर इनका जब हमारा यहाँ पे वो हो जाएगा, क्या नाम है, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे ये सूज जाएंगी, ओके। इन्फ्लेमेशन होगा तो उसकी वजह से फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे हमें चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, ओके। और यू कैन से चेस्ट पेन ड्यू टू एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ विसरल लेयर्स, इजी। सो इटियोलॉजी क्या होगी? मोस्ट कॉमन इडियोपैथिक, लाइक इडियोपैथिक होती है, नहीं पता होता,
अदर्स वायरल इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून हो सकती है, पोस्ट एमआई हो सकती है। पोस्ट एमआई होगा तो क्या होगा, ड्रेसलर सिंड्रोम। क्या होगा, ड्रेसलर सिंड्रोम। रोमेटिक फीवर हो सकती है, ये भी हम आगे जाके अभी पढ़ेंगे। ड्रग जो है या फिर हाइड्रालिजीन या आइसोनाइजर जो ड्रग्स होती हैं उनकी वजह से भी हो सकता है गाइज ये, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स जो हैं, चेस्ट पेन हो सकता है इसका, शार्प जो है सुपाइन में है सिटिंग से ज़्यादा, मतलब अगर आपका जो पेशेंट है वो लेटा हुआ है तब उसको ज़्यादा हो रहा है, सिटिंग पोजीशन में नहीं हो रहा है इतना, पर सुपाइन में ज़्यादा है। ओके, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में जब हम ऑस्कल्टेट करेंगे तो हमें क्या सुनाई देगा, वी विल लिसन फ्रिक्शन रब, मतलब यहाँ पे जब मैं यहाँ पे स्टेथोस्कोप रखूंगा ये मुझे एक फ्रिक्शन रब सुनाई देगा यहाँ पे, ठीक है। ईसीजी के अंदर गाइज यहाँ पे इसके अंदर भी एक्चुअली में एसटी एलिवेशन है, बट यहाँ पे जो है कॉनकेव एसटी एलिवेशन है। अभी हमने जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में पढ़ा था वहाँ पे जो था यहाँ पे कॉन्वेक्स था, ये कॉनकेव है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्वेक्स है, यहाँ पे कॉनकेव है। ओके, सो तभी मैं आपको कहा था एसटी सेगमेंट पढ़ने से पहले हमें ये चीज़ अगर हम समझ लेंगे तो हमारे लिए और इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे वी कैन सी पी आर डिप्रेशन। ओके, पी आर जो होता है हमारा उसका डिप्रेशन हमें दिखाई देगा, एस टी एलिवेशन दिखाई देगा, कॉनकेव होगा, डाउन स्लोपिंग ऑफ टीपी जिसको हम कहते हैं स्पोडिक साइन, ठीक है। क्या कहते हैं, स्पोडिक साइन। ओके गाइज, यहाँ पे देख सकते हो अगर आप, यहाँ पे आपको डाउन स्लोपिंग दिखाई देगी, ठीक है। ये जो है डाउन स्लोपिंग दिखाई देगी, दिस इज कॉल्ड स्पोडिक साइन, ठीक। एंड ये जो हो गए ये आपके गाइज डिफ्यूज होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूज, डिफ्यूज मतलब आपको ये हर एक उसमें दिखाई देंगे, हर लीड में दिखाई देंगे। ओके, नॉट इन स्पेसिफिक लीड्स बट इन एवरी सिंगल लीड यू विल दिस सी दिस, सो दैट्स व्हाई दिस इज डिफ्यूज। ओके, यहाँ पे जो होंगे डिफ्यूज होंगे गाइस। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑस्कल्टेशन जब हम करेंगे, व्हेन वी विल डू ऑस्कल्टेशन, तो इसके अंदर जो है प्लूराइटिस के अंदर हमें थोड़ा सा मतलब देखने को मिलेगा कि प्लूराइट, अगर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन करोगे तो एग्जामिनेशन में आपको ऐसे पूछा जा सकता है फ्रिक्शन रब, तो आपको प्लूराइटिस में भी देखने को मिलेगा। तो हम उसको कैसे एक्यूट पेरिकार्डाइटिस से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो गाइस ऐसा है, जब लंग्स के अंदर वहाँ के प्लूरा के अंदर जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यू कैन जस्ट आस्क योर पेशेंट कि आप अपनी सांस रोक लो। ओके, जब सांस रोक लेगा तो प्लूराइटिस के अंदर वी विल नॉट सी फ्रिक्शन रब, बट इन दिस, बिकॉज यहाँ पे हार्ट का है, हार्ट तो नहीं रुकेगा, हार्ट तो वहीं पे बीट करता रहता है। सो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के अंदर वी विल स्टिल लिसन फ्रिक्शन रब, दैट्स हाउ यू डिफरेंशिएट बोथ। ओके, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इजिली वी कैन गिव स्टीरॉइड्स। ड्रेसलर सिंड्रोम होगा, देन वी गिव जस्ट हाई डोज एस्पिरिन। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, इट्स क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इन पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। यहाँ पे जो था एक्यूट इन्फ्लेमेशन था, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस देखो नाम में लिखा हुआ है। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के अंदर यहाँ पे जो है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगा, लाइक कैल्सिफिकेशन एंड फाइब्रोसिस ऑफ पेरिकार्डियम। ओके, जो पेरिकार्डियम है उसका कैल्सिफिकेशन हो गया है एंड फाइब्रोसिस हो गया है। सो थिक पेरिकार्डियम की लेयर बन जाएगी एक, ठीक है, लाइक अ पाउच, काफी बड़ी लेयर से बन जाएगी, ठीक, जिसकी वजह से डायस्टोलिक फंक्शन नहीं होगा। मतलब देखो, डायस्टोलिक मतलब बाहर आना होता है, वो चीज़ तो नहीं होगी, सिस्टोल हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, बट जो आपका वेंट्रिकल्स है या फिर जो आपके ओ है वो ऐसे डायस्टोल में नहीं जा पाएंगे, सिस्टोल में स्टिल चले जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात एक चीज़ और मैंने आपको जैसे बताई थी, हमने राइट वेंट्रिकल फेलियर और लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर में पता हो आपको, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो थोड़ा पावरफुल होता है, वो पावरफुल होता है तो डेट्स वाई वो इजीली डायस्टोल के अंदर चला जाएगा, या थोड़ा सा धक्का देके, थोड़ा सा इजीली तो नहीं जाएगा, थोड़ा धक्का देके डायस्टोल के अंदर चला जाएगा, बट जो राइट वेंट्रिकल है वो नहीं जा पाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या साइन मिलेगा, देखने को मिलेंगे, हमें यहाँ पे साइन मिलेंगे राइट वेंट्रिकल फेलियर। चलो एक बार राइट वेंट्रिकल फेलियर के साइंस दोबारा से देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर जो है वो कम देखने को मिला, पीसीडब्ल्यूपी। पीसीडब्ल्यूपी कहाँ का प्रेशर होता था गाइस, पीसीडब्ल्यूपी यस लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर होता था। उसके बाद हमें यहाँ पे हिपेटिक इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगी, हिपेटोमेगैली देखने को मिलेगा, यहाँ पे हम एसाइटिस मिलेगा। तो जो भी हिपेटोमेगैली एसाइटिस के टेस्ट होते हैं देखने को, वो हमें बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। हिपेटिक जुगुलर रिफ्लेक्स मिलेगा, जेवीपी यहाँ पे हाई मिलेगा, पेरिफेरल एडेमा मिलेगा, एंकल एडेमा मिलेगा आपको, ठीक है, शीन एडेमा भी देखने को मिल सकता है। लंग फाइंडिंग्स के अंदर लेस पल्मोनरी एडेमा, लंग फाइंडिंग्स के अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑस्कल्टेट करेंगे तो यहाँ पे क्लियर लंग साउंड्स दिखाई सुनाई देंगे। ओके, अब आते हैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर। सो गाइज प्लीज साथ के साथ रिवीजन करते चला करो,
ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हमें जो साइंस दिखाई देंगे वो होंगे राइट वेंट्रिकल फेलियर के। इटियोलॉजी के अंदर गाइस मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी है टीबी, टीबी की वजह से मेनली होता है ये। अदर कोसेज आर कार्डियक सर्जरी, ओके, सीकेडी और रेडिएशन की वजह से, ठीक। क्लिनिकल फीचर्स जो हैं सेम एस आरवीएफ, जो आरवीएफ में आपको दिखाई देते हैं वही सेम आपको क्लिनिकल फीचर्स जैसे हमने डिस्कस किया। चेस्ट पेन नॉट प्रोमिनेंट, जरूरी नहीं है यहाँ पे हो। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में वी विल सी फ्रेडरिच साइन, फ्रेडरिच साइन में एक्स प्रोमिनेंट वाई प्रोमिनेंट, जेवीपी हाई मिलेगा एज आई से, आरवीएफ के साइन मिलेंगे। राइट वेंट्रिकल फेलियर तो वहां पे जेवीपी हाई था, तो डिस्टेंडेड वेन्स हमें देखने को मिलेंगी। सो डिस्टेंडेड वो वेन्स देखने की वजह से यहाँ पे जो है सॉरी डिस्टेंडेड यहाँ पे देखने को मिलेंगी, डिस्टेंडेड जुगुलर वेन्स। सो फ्रेडरिक साइन देखने को मिलेगा, उसमें एक्स प्रोमिनेंट एंड वाई प्रोमिनेंट, ये याद रखना, ये ना पूछा जाता है एक्चुअली में, तभी मैं इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा जोर दे रहा हूँ। एक्स पी वाई पी, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के अंदर। सो पी से कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस से पी उठा सकते हो आप, ठीक। उसके बाद कुश्मोल साइन, यू कैन सी कुश्मोल साइन, आपको पता होगा। कुश्मोल साइन नहीं पता है तो लेट मी टेल यू गाइस, कुश्मोल साइन क्या होता है। कुश्मोल साइन इज व्हेन यू विल इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन जब होता है करता है पेशेंट, तो जेवीपी जो है हाई हो जाता है। क्या हो जाता है? जेवीपी हाई हो जाता है, ठीक है, कुश्मोल साइन के अंदर, ठीक है, ऑन इंस्पिरेशन। सो पल्सस पैराडॉक्सस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हमें तीन ये चीजें हैं, देखो मैंने तभी यहाँ पे रेड पेन से लिखी हुई हैं। फर्स्ट फ्रेडरिक साइन, कुश्मोल साइन, पल्सस पैराडॉक्सस। ऑन इंस्पिरेशन एसवीपी जो है फॉल होता है, वैसे हर किसी का फॉल होता है पर 10 से ज्यादा नहीं होता। इफ मोर देन 10 देन इज कॉल्ड पल्सस पैराडॉक्सस, ओके। सो ऑस्कल्टेशन के अंदर पेरिकार्डियल नॉक, बट वी विल सी पेरिकार्डियल नॉक बिकॉज पेरिकार्डियल नॉक क्योंकि जो फाइब्रोसिस है वहां पे हो गया है, ठीक है। तो ऑस्कल्टेट करेंगे तो वहां पे जब भी हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई या फिर आपकी डायलेट हो रही होंगी तो वहां पे एकदम ऐसे टक, ऐसे नॉक की आवाज आएगी, ऐसे टक, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी विल सी अ पेरिकार्डियल नॉक ड्यूरिंग डायस्टोल। डायस्टोल के अंदर क्या होता है, वो डायलेट होती हैं मसल्स, ठीक है। तो वहां पे आपको ऐसे टक की आवाज सुनाई देगी। चेस्ट एक्सरे के अंदर एग इन कप अपीयरेंस हमें दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? एग इन कप अपीयरेंस, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, वी कैन मेक अ कप, ठीक, एग इन कप अपीयरेंस। जो ये आपका हार्ट है वो एग की तरह दिखाई देगा, और जो आपकी पेरिकार्डियम डिफ्यूज जो हो चुकी है, वहां पे फाइब्रोसिस हो चुका है, वो एक कप की तरह दिखाई देगा, ठीक है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एग इन कप अपीयरेंस, ओके। इको जब हम करेंगे वी विल सी अ थिक पेरिकार्डियम, लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर जो होगा, मतलब इको के अंदर जस्ट आप इतना याद रखें, आपको एक स्क्वायर रूट साइन दिखाई देगा, नॉट स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं है बट स्टिल एक स्क्वायर रूट साइन आपको वहां पे दिखाई देगा इको के अंदर। एंड एक थिक पेरिकार्डियम थिक पेरिकार्डियम तो चलो मिलेगा ही, बट जब हम प्रोब जो होता है इको का, जब हम अपने यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ देखेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर चेक करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे स्क्वायर रूट साइन दिखाई देगा, मतलब जो उसकी वेव्स हैं एज अ स्क्वायर रूट आपको दिखाई देंगी, ठीक। ट्रीटमेंट में पेरिकार्डियक्टोमी कर सकते हैं हम क्या करते हैं, वो जो फाइब्रोसिस लेयर है उनको बाहर निकाल सकते हैं। इफ एटियोलॉजी इज टीबी देन एटीटी प्लस स्टेरॉइड, इजी, ठीक है। अब आते हैं गाइज हमारा इसके ऊपर कार्डियक टेम्पोनेड के ऊपर, सॉरी पेरिकार्डियल इफ्यूजन के ऊपर। एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमारे इसमें बीच में एक पेरिकार्डियल फ्लूइड भी होता है, ठीक है। तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन में एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड, व्हाट इज, अगर ये रैपिड ऑनसेट हो जाए, मतलब एकदम से बहुत सारा फ्लूइड इधर इकट्ठा हो जाए, वो किस केस में हो सकता है? हेमोरेजिक केस के अंदर हो सकता है, मतलब बहुत सारा एकदम से ब्लड वहां पे इकट्ठा हो गया, कोई कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना ट्रॉमा हुआ है, कुछ तो हुआ है कि एकदम से वहां पे हो गया, जैसे अर्टिक डाइसेक्शन हो गया, ट्रॉमा हो गया, ठीक है, पोस्ट एमआई फ्री वॉल रप्चर हो गया आपका, ठीक है। तो रैपिड ऑनसेट ऑफ हेमोरेजिक फ्लूइड मेनली इट्स कॉल्ड कार्डियक टेम्पोनेट। सो पेरिकार्डियल एफ्यूजन के अंदर अगर रैपिड ऑनसेट हो जाए दैट इज कॉल्ड कार्डियक टेम्पोनेट, ओके, याद रखना। इटियोलॉजी जो है इडियोपैथिक है, ट्रोमा की वजह से, मेलिग्नेंसी की वजह से, एओर्टिक डायसेक्शन की वजह से, पोस्ट एमआई फ्री वॉल रप्चर। क्लिनिकल फीचर इसमें होता है बैकस्ट्राइड, बैकस्ट्राइड याद रखना गाइस, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं। बैकस्ट्राइड में क्या चीज आपको देखने को मिलेगी? यू विल सी डिक्रीज बीपी, डिस्टेंडेड नेक वेन्स, सॉफ्ट हार्ट साउंड, ठीक है। जो यहाँ पे जो नेक वेन्स आपको डिस्टेंडेड देखने को मिलेगी, एकदम से बहुत सारा आपको क्या कहते हैं फ्लूइड एकदम से जमा हो गया है,
तो यहाँ पे जो वेन्स है, जो यहाँ की वेन्स होती हैं वो आपको पेशेंट की एकदम से डिस्टेंडेड देखने को मिलेगी, मतलब एकदम से जैसे जिम वालों की होती है ना एकदम, बिल्कुल। बट दिस आर नॉट पल्सटाइल इन नेचर, पल्स नहीं होगी उसके अंदर अगर आप चेक करने की कोशिश करोगे, ठीक है। एंड सॉफ्ट हार्ड साउंड आपको दिखाई देगी। सो व्हाट इज बैक्ट्राइट्स? अगेन डिस्टेंडेड नेक वेन्स, डिक्रीज इन बीपी एंड सॉफ्ट हार्ड साउंड। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में वी कैन सी ऑरनबर्गर साइन, बल्जिंग इन एपिगेस्ट्रिक एरिया। ओके, इससे मेरे को याद आया बल्जिंग इन एपिगेस्ट्रिक एरिया। एक्चुअली में क्या होता है, जब एकदम से इतना सारा फ्लूइड दिखाई दे गया तो आपको है ना यहाँ पे एक बल्ज दिखाई देगा, ठीक है, एक बल्ज दिखाई दे सकता है पेशेंट के। सो डेट इज कॉल्ड ओरनबर्ग साइन। और ऐसे ही एक इसके अंदर भी दिखाई देता है गाइज आपको, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, क्योंकि क्या होता है फाइब्रोसिस हो गया है तो ऐसे जकड़ देता है, फाइब्रोसिस हो जाता है तो बाहर की जो अगर मैं आपको डायग्राम, मतलब कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये हार्ट है, ये चेस्ट वॉल है, ठीक, तो अंदर की तरफ खींच लेगा, तो ऐसा एकदम से अंदर की तरफ खींच लेगा, बल्जिंग इन होगा, बल्ज इन होगा जो कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के अंदर, क्योंकि वहां पे फाइब्रोसिस है, यहां पे बल्जिंग आउट होगा, ठीक। बल्जिंग आउट के अंदर मैं आपको दिखा देता हूं, अगर सेम टू सेम हम देखें ऐसे, क्योंकि यहां पे बहुत सारा फ्लूइड इकट्ठा हो गया है ना, तो बल्ज आउट, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। ऑरनबर्ग साइन के बारे में हमने देखा। उसके बाद बल्जिंग इन एपिगेस्ट्रिक एरिया, पल्सस पेरिडोक्सस यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक। ईसीजी के अंदर अगर आप देखोगे तो ईसीजी के अंदर लो वोल्टेज ईसीजी होगी, बिकॉज जो वहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हुआ है वो ईसीजी के अंदर वहाँ पे जो एक्चुअली में करंट्स हैं वो उनको अच्छे से फ्लो नहीं करने देगा। सो डेट्स वाई वी विल सी अ वेरी लो वोल्टेज ईसीजी, ठीक है। इसके बाद गाइस जेवीपी, जेवीपी यहाँ पे एक्स प्रोमिनेंट होगा, वाई डिसेंट होगा। क्या होगा? एक्स प्रोमिनेंट, वाई डिसेंट। मैंने आपको बताया इसके अंदर याद रख लो कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस से पी याद रख लो, एक्स पी वाई पी, तो जेवीपी हाई, ठीक। और यहाँ पे जो है आप यहाँ पे एक्स पी वाई डी, ठीक है, एक्स प्रोमिनेंट वाई डिसेंडेंट, ठीक। तो कुश्मोल साइन जो है यहाँ पे आपका नेगेटिव होगा, ओके, कुश्मोल साइन प्रेजेंट नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक। चेस्ट एक्सरे, चलो मेरे को बताओ कुश्मोल साइन क्या होता है, प्लीज कमेंट के अंदर लिखो कुश्मोल साइन क्या होता है। मैं जानना चाहता हूँ कि एक्चुअली में अगर मैं इतनी मेहनत करके बना रहा हूँ तो एक्चुअली में आप लोग देखते हो या नहीं देखते हो। चेस्ट एक्सरे की बात की जाए गाइस, तो चेस्ट एक्सरे के अंदर आपको यहाँ पे एक ये इस टाइप से अपीयरेंस दिखाई देगा, ठीक है, देगा। मनी बैग एक्सपीरियंस कह सकते हो, मनी बैग अपीयरेंस कह सकते हो आप इसको, या फिर वाटर बॉटल अपीयरेंस भी कह सकते हो आप, ठीक। इको हम जब करेंगे तो इंक्रीज पेरिकार्डियल फ्लूइड हमें दिखाई देगा, काफी सारा फ्लूइड दिखाई देगा। ट्रीटमेंट क्या होता है इसका? पेरिकार्डियोसेंटेसिस। व्हाट इज पेरिकार्डियोसेंटेसिस? एक्चुअली में एक नीडल लेते हैं काफी उसके अंदर, तो यहाँ पर से मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो मतलब कि देखो नीडल लेते हैं और यहाँ पर से डालते हैं जीफोइड उसके अंदर से, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस से, ठीक है, लेफ्ट यहाँ से डालते हैं उसको 30 डिग्री एंगल पे, ठीक है, इस तरीके से, और वहां से निकाल लेते हैं। तो इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पेरिकार्डियोसेंटेसिस आप याद रखो, डेट विल बी ओके। तो गाइस ये था आज का लेक्चर। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम रिमेनिंग जितनी भी कार्डियो है वो कंप्लीट कर देंगे। ओके, बाय।